हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम अकाउंटिंग का चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 हमारे पास इसमें गिवन है। मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर ₹10 ईच टू बी इशूड एट 20% प्रीमियम। मैक्स लिमिटेड ने 2 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट करी है और प्रीमियम है 20%। द मनी पेबल पर शेयर वॉज ऑन एप्लीकेशन ₹5, ऑन अलॉटमेंट ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2, फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल ₹1। ₹5 उसने एप्लीकेशंस के साथ रखे हैं। अलॉटमेंट के लिए 4, 2 प्रीमियम इंक्लूड है इसमें, यानी कि 2 + 2 हो गया। फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल इज़ ₹1। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 240 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज। एप्लीकेशन जो है 240 शेयर्स के लिए रिसीव हुई है और एप्लीकेशन ऐसे करा है। फर्स्ट है इसमें हमारे पास 2 एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स इन फुल। 1 लाख शेयर्स शेयर होल्डर्स को हमने फुल शेयर अलॉट करें, यानी कि 1 लाख को हमने 1 लाख प्रोवाइड करा दिए हैं। 2 एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स। जो एप्लीकेंट थे जिन्होंने अप्लाई करा है 80,000 शेयर्स के लिए, उनको हमने 60,000 अलॉट करे हैं। फिर थर्ड है 2 एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स। जो 60,000 शेयर्स एप्लीकेंट थे हमारे पास, उनको हमने 40,000 शेयर्स अलॉट करे हैं। अब आगे नेक्स्ट हमें गिवन है एप्लीकेंट्स फॉर 1,000 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी 1 एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी 2 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेंट 1,000 जो है हमारे पास कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं। 1,200 शेयर होल्डर्स जो हैं कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल भी उन्होंने पे नहीं करी है। आफ्टर फर्स्ट कॉल उनके शेयर्स जो है फॉरफिटेड किए गए हैं। होल्डर ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी 3 फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके बाद कैटेगरी 3 के 1,200 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करी है। एंड दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। इनके शेयर्स जो है फाइनल कॉल के बाद फॉरफिटेड किए गए हैं। 1,300 शेयर्स, 1,000 in category first, 300 of category second were reissued at 8 per share as fully paid up। 1,300 शेयर्स रीइशू किए गए हैं 8 के अकॉर्डिंग। इसमें 1,000 जो है कैटेगरी 1 से रिलेटेड है और 300 कैटेगरी 2 के हैं। जर्नलाइज दी अबव ट्रांजैक्शंस। हमें इन ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2,40,000 इंटू 5 करके 12 लाख आ गई इसके अमाउंट। फिर नेक्स्ट है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 लाख इंटू 5 करके 10 लाख आ गया। 12 लाख में से 10 लाख माइनस करके 2 लाख आ गया अलॉटमेंट, जो हमने एडजस्ट करना है। फिर नेक्स्ट है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू 2 लाख इंटू 4 करके अलॉटमेंट में 8 लाख आ गया। शेयर कैपिटल ₹2 से है, प्रीमियम भी ₹2 है, तो 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 2 करके 4 लाख आ गया हमारी कैपिटल और प्रीमियम में। फिर नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अमाउंट इसकी हम अभी निकालते हैं वर्किंग से। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे अलॉटमेंट मनी नॉट पेड, मतलब कॉल इन एरियस अमाउंट हम निकाल रहे हैं। हमारे पास 2 टाइप के शेयर होल्डर्स गिवन है, कैटेगरी 1 के, कैटेगरी 2 के। होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स इन कैटेगरी 1, जो हमारे होल्डर है कैटेगरी 1 के, जिनको हमने 1,000 अप्लाई करा है, 1,000 ही हमने उनको अलॉट करा है क्योंकि फुल इनको दिया है। फिर नेक्स्ट है होल्डर ऑफ 1,200 शेयर्स इन कैटेगरी 2, जो कैटेगरी 2 के होल्डर्स हैं, यानी कि जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको शेयर्स हमने कितने अलॉट करे वो निकालेंगे। तो शेयर्स अलॉटेड टू देम हो गया हमारा सेकंड कैटेगरी में 60,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 1,200, तो ये आ गया 900 शेयर्स। इट मीन्स 1,200 शेयर होल्डर्स को हमने 900 शेयर्स अलॉट करें, तो टोटल शेयर्स अलॉटेड बोथ ऑफ देम हो जाएगा 1,000 प्लस 9,000, 1,900 शेयर्स। अब हम 2 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा कॉल इन एरिया निकालने का, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दोनों शेयर्स को हम टोटल कर देंगे 1,000 प्लस 1,200 इंटू 5, 2,200 इंटू 5 करके 11,000, लेस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड 1,900 इंटू 5, जो हमने यहाँ निकाला था 9,500, माइनस करके जो हमारा आ गया 1,500, दैट इज़ एक्सिस एप्लीकेशन मनी टू बी यूज विद अलॉटमेंट। अब एक्चुअल अलॉटमेंट हो जाएगा 1,900 इंटू अलॉटमेंट मनी ₹4, 7,600, लेस करेंगे एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 1,500, तो कॉल्स इन एरियस माइनस करके आ गया हमारे पास 6,100। सेकेंड मेथड है हमारा, वैसे सेकेंड मेथड हम मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि इट्स सो सिंपल। इसमें क्या है, कैटेगरी फर्स्ट के जो हमारे शेयर होल्डर्स है, इन्होंने कोई एक्सेस अमाउंट पे नहीं करी है, नो एक्सेस अमाउंट, क्योंकि 1,000 थे, 1,000 ही हमने उनको अलॉट कर दिए। अब कैटेगरी सेकंड वाले जो शेयर होल्डर्स हैं, इनका हम कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड
1200 इंटू 5 6000 शेयर्स लेस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी थी 900 शेयर्स अलॉट हुए थे इंटू 5 4500 एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट माइनस करके 1500 एक्चुअल अलॉटमेंट ड्यू है 900 इंटू 4 अलॉटमेंट मनी 3600 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1500 माइनस करके 2100 आ गया कॉल्स इन एरियर्स। अब बैंक के अमाउंट में 8 लाख से हमने ड्यू करा था, 2 लाख हमने यहाँ पे एडजस्ट करा था सेकेंड एंट्री में, 4000 हमारे 1000 इंटू 4 करके वो आ गए और 2100 अभी हमने वर्किंग से निकाले थे, तो इन सबको माइनस करके 5,93,900 हमारी आ गई बैंक की अमाउंट। अब नेक्स्ट है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 2 लाख इंटू 2 करके 4 लाख हमारी आ गई इसकी अमाउंट। फिर नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, अमाउंट इसकी कैसे आएगी 4 लाख में से माइनस करेंगे 1900 इंटू 2 जो हमारे शेयर होल्डर हमने अभी निकाले थे इंटू 2 कॉल मनी माइनस 1200 जो हमारे नेक्स्ट कैटेगरी नेक्स्ट पॉइंट में गिवन था 1200 अनदर शेयर होल्डर है इंटू 2 करके इनको डिडक्ट करके हमारा आ गया 3,93,800 फर्स्ट कॉल के जो हमें रिसीव हुए हैं। अब है फॉरफीचर अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1900 शेयर्स प्रॉफिटेड 1900 इंटू 9 करके 17,100 कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम में 1900 इंटू 2 3,800 अलॉटमेंट के कॉल सीनियर हम निकाल चुके हैं पहले 6,100 फर्स्ट कॉल के 3,800 और इन दोनों को ऐड करके ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारी आ जाएगी 11,000 फॉरफीचर में। फिर नेक्स्ट है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फाइनल कॉल मनी ड्यू 2 लाख में से 1900 फॉरफिटेड शेयर्स डिडक्ट करके 1,98,100 इंटू 1 करके आ जाएगी इसकी अमाउंट। फिर नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट फाइनल कॉल रिसीव्ड 1200 इंटू 1 करके कॉल इन एरियस हो गया, इसमें से डिडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,96,900। अब इन शेयर्स को भी हम फॉरफिटेड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 इंटू 10 करके 12,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1200 इंटू 2 2,400 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1200 इंटू 1 1200 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट जितनी अमाउंट वो पे कर चुके हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो ये आ गया 8,400 1200 शेयर्स फॉरफिटेड। अब रीइशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,300 शेयर्स रीइशू एट 8 1,300 इंटू 8 10,400 1,300 इंटू 2 2,600 ऐड करके आ गया 13,000। अब शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 4,400 अमाउंट अभी वर्किंग में निकालते हैं इसकी। 1,300 शेयर्स हमने रीइशू करे हैं जिसमें से 1,000 कैटेगरी फर्स्ट के हैं 1,300 कैटेगरी सेकंड के हैं, तो फॉरफीचर का क्रेडिट जो है हमारा फर्स्ट कैटेगरी का 5,000 है कैटेगरी सेकंड का 6,000 अमाउंट हम ऐसे निकालेंगे। फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ कैटेगरी फर्स्ट 1,000 इंटू 5 क्योंकि फुल्ली करे थे 5,000 तो उसके हो गए। फॉरफीचर अमाउंट ऑफ कैटेगरी सेकंड 11,000 हमारा टोटल था फॉरफीचर का क्रेडिट माइनस 5,000 करके 600 आ गया 6,000 आ गया हमारा फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस 900 शेयर्स पे। इनको हमने रीइशू करे हैं 300 तो प्रोपोर्शनेट करेंगे ये आ गया 2,000। टोटल फॉरफीचर हमारा क्रेडिट हो गया 5,000 प्लस 2,000 यानी कि 7,000 लेस करेंगे फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस 2,600 तो डिडक्ट करके हमारे पास अमाउंट आ गई 4,400 कैपिटल रिजर्व की जो हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।